सो राघव, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। थैंक यू। थोड़ा बिजनेस मॉडल के बारे में बताइए आपके कि क्या बिजनेस मॉडल है, कैसे बिजनेस रन करते हैं, क्यों रन करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ हमारा बिजनेस मॉडल के पीछे दो एस्पेक्ट्स हैं। ओके, एक है हमारी सप्लाई, एक है हमारी डिमांड। तो पहले हम बात करते हैं अबाउट जो हमारी सप्लाई है। जो हमारी सप्लाई है ये आ रही है देश की जो सबसे बड़ी टेक टैलेंट की पॉपुलेशन है ना, दे आर कमिंग फ्रॉम स्मॉल टाउन्स। अब उसको लोग टियर 2 टियर 3 कहते हैं, जो कहना आपके लिए छोटे शहर से आते हैं। इनकी उम्र होती है बिटवीन 23 टू 26। अब हो क्या गया है कि लास्ट 4-5 साल में एडटेक कंपनियां बहुत सारी आ गई। बहुत सुना होगा आपने। बिल्कुल है। ये कंपनियां एक चीज में बहुत अच्छी है, मार्केटिंग। सुपर। सो इन लोगों ने एकदम ना उनको टारगेट कर दिया इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे कि भाई तुम्हें अपस्किल करना है। अब सबके दिमाग में एक फोमो आ गया है कि ऑब्सोलीट हो जाएंगे, कि भाई हम कोर्स खरीद लेंगे तो हम अपस्किल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। हम अपस्किल हो जाएंगे। दूसरा क्या है, ये सब लोग आज की डेट में काम करते हैं सर्विसेज कंपनीज। मैं नाम नहीं लूंगा बट आप जानते हो मैं किन कंपनियों की बात कर रहा हूं, राइट। नाउ इस आदमी की दो एस्पिरेशन है, इस आदमी औरत और व्हाटएवर, this person has two aspirations. They want to work in a productized environment, not in a service company, and they want to do front end jobs, right? अभी दो चीजों के लिए उनके पास अब एडटेक कंपनियां ही बचती हैं as the विकल्प, as the option. Problem with these edtech companies is number one, they charge obnoxious amounts. Any good edtech course is going to be north of 2 lakh rupees. अब जो आदमी 30 या 35 हजार रुपए महीने कमा रहा है, उसके लिए 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है। कैसे देगा वो? That's the first problem. Second problem is ये edtech company expect करती हैं that person will do balance his job also and balance the training also together. 9 to 5 जॉब करेगा, 5:30 घर आएगा, 5:30 से 6:30 खाना बनाएगा, 6:30 से 7:30 खाना खाएगा, 7:30 से 8:30 खाना खा के घर साफ करेगा, 9 बजे बैठ के लैपटॉप खोलेगा पढ़ने के लिए। दैट साउंड्स obnoxious. एंड जो ये तो वही सीन हो गया ना कि मतलब कोविड में जब अपन थे तो हमारे बच्चों को हम पहले तो पढ़ा रहे थे, फिर अब जब स्कूल खुलेगी तो स्कूल 4 बजे तक तो स्कूल चलती है, 5 बजे वो 1 घंटा रेस्ट करता है, फिर 6 बजे कोचिंग भी करेगा, फिर ट्यूशन भी करेगा, फिर लैपटॉप भी देखेगा। और वो तो तब भी इतना फास्ट पेस नहीं है। कॉर्पोरेट में तो आपको पैसा कोई देता है ना तो दे एक्सपेक्ट मोर आउट ऑफ यू। यू नो व्हाट आई मीन। मेंटली आल्सो इट्स अ बिट ट्रॉमेटिक। बैलेंस करना भी मुश्किल हो गया। तो पहली प्रॉब्लम हुई पैसा नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम हुई कि जॉब छोड़ नहीं सकते, बिकॉज जॉब छोड़ दी तो हु विल पे माय बिल्स, और अगर जॉब में रहे तो ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे। तो ये दो प्रॉब्लम हमें समझ आई। तो हमें लगा कि जो टैलेंट है इस देश के छोटे शहरों वाला, they need someone to invest in them. And invest का मतलब एक तो है फ्री ट्रेनिंग देना, दूसरा ये भी है कि पैसे देना while training them. ट्रेनिंग भी करेगा, पैसे भी देने पड़ेंगे। ये जो ट्रेनिंग है ना, it's not like a conventional training. It's like कि जब आप ABCD पढ़ते हो तो आपको फुल फोकस में सिर्फ ABCD ही पढ़नी होती है। आप 6 चीजें नहीं कर सकते साइड में कि डांस भी सीख लिया, ये भी कर लिया, आपको एक ही चीज करनी है, राइट। सो वी रियलाइज इन दिस वी हैव टू क्रिएट अ मॉडल इन विच वी पे पीपल मनी while we train them. So ये हमें एक मोटे तौर पे बात समझ आई। ये सप्लाई साइड से। अब डिमांड में क्या हुआ कि आउटसोर्सिंग इंडिया, आप जानते हो कि इंडिया में आउटसोर्सिंग बहुत होती है। आउटसोर्सिंग का मतलब ये होता है कि कोई अमेरिकन कंपनी, कोई इंटरनेशनल कंपनी अपनी जॉब इंडिया में ला रही है और 1/5 कॉस्ट पे कराने के लिए तैयार है। अब वो 1/5 पे कराए, 1/4 पे कराए, उनको इतना फर्क नहीं पड़ता। हमें जो बात समझ आई, सो व्हाट वी रियलाइज वाज दैट दीज Fortune 500 companies, they are willing to pay a bit of premium also if they get the right talent. Right. Because उनको लोग नहीं मिल रहे, स्पेशली एनालिटिक्स के अंदर, जो न्यू एज स्किल्स हैं। तो हमने एक मॉडल बनाया। व्हाट वी डू इज वी हायर पीपल फ्रॉम स्मॉल टाउन्स, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे नो बट व्हाट दे कैन नो। मतलब जो वो आज कर रहा है ना, मैं उसके बेस पे हायर नहीं करता उसको। हमने अपना खुद का प्रोप्राइटरी सिस्टम बनाया जहां पे हम पोटेंशियल समझते हैं टैलेंट का। हमने पोटेंशियल के बेसिस पे उनको हायर किया। तो पोटेंशियल आप देख कैसे रहे हो? आपको क्या पता चला उसको क्या पोटेंशियल? हमारे टेस्ट होते हैं ना, मल्टीपल राउंड्स ऑफ टेस्टिंग, इंटरव्यूज, 4 से 5 राउंड्स होते हैं हमारे, एंड मल्टीपल वेरिएबल्स हम निकालते हैं उस टाइम पे। एंड दीस वेरिएबल्स आर नॉट सो सिंपल कि पाइथन में कितना है, सीक्वल में कितना है। दे आर नॉट सो सिंपल, देयर आर लॉट ऑफ बिहेवियरल एस्पेक्ट्स आल्सो। हमने उनको उस बेस पे जज किया। इफ वी बिलीव दे कैन बी स्केल्ड, इफ वी सी द पोटेंशियल, वी हायर देम, वी फ्लाई देम टू बैंगलोर। नाउ जब ये बैंगलोर में आ गए, हम इनको 2 महीने ट्रेनिंग कराते हैं। जब हम इनको ट्रेन करा रहे हैं, हम इनको सैलरीज दे रहे हैं, वॉट एवर सैलरीज दे वर अर्निंग इन द प्रीवियस जॉब। अगेन वी हैव अ रेंज, बट जो भी सर्विसेज कंपनी सैलरी देती हैं, 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस के आदमी को या आदमी औरत को 1 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, दैट इंडिविजुअल, वी मैच दैट सैलरी। 2 महीने हमने इनको ट्रेन किया, हमने इनको सैलरी दी। अब हमें एक नई प्रॉब्लम क्या समझ आई कि ये नए शहर में आए, रहेंगे कहां पे, खाएंगे कैसे? सो वी इवन गिव देम फ्री फूड, फ्री अकोमोडेशन 2 महीने। नाउ व्हाइल वी आर ट्रेनिंग देम, जो हमारे क्लाइंट पार्टनर्स थे फॉर्च्यून 500 कंपनियां, उनको प्रॉब्लम थी मार्केट में जेनेरिक लोग अवेलेबल है। हमने क्लाइंट को क्या बोला, आप हमें अपनी बिजनेस प्रॉब्लम समझाओ। हमने बिजनेस प्रॉब्लम समझी, हमने स्किल सेट्स को ब्रेक किया। एंड स्किल सेट्स ऐसे नहीं कि पाइथन आता है, सीक्वल आता है, बिग डेटा आता है। पाइथन सीक्वल के अंदर कौन से स्किल्स, कौन से टूल्स, कौन सा डोमेन, हेवी लेवल ऑफ फ्लेवरिंग, हेवी लेवल ऑफ कस्टमाइजेशन,
हमने उस बंदी को वो चीज पढ़ाई, राइट? नाउ वंस दैट पर्सन इज रेडी, क्लाइंट इंटरव्यू करता है. इफ द क्लाइंट लाइक्स द पर्सन, दे गेट ऑन बोर्ड एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय. कॉन्ट्रैक्चुअल पे हायर करते हैं क्योंकि हमें भी पैसे कमाने ना, Right. हम कैसे पैसे कमाएंगे, Right. राइट? सो नाउ दे आर ऑन बोर्ड एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय. 12 महीने वो हमारे पेरोल पे रहते हैं, क्लाइंट हमें पैसे देते हैं, हम उनको देते हैं. While the training gets done, these guys get a guaranteed hike, and after 12 months we go away, client converts them as a full time employee. अच्छा वो ऑटोमेटिक. तो यार हमारा इवेंचुअल गोल है that student, that candidate, they should earn to their potential. राइट हमें बीच में that brokerage नहीं करनी, राइट हमें वो अच्छा नहीं लगता. वो तो हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमने इन्वेस्ट किया है. राइट. We are trying to subsidize that investment. तो बस लेमैन भाषा में मैं समझने की कोशिश करूँ कि अगर किसी कंपनी को रिक्वायरमेंट है और उसको टैलेंट की रिक्वायरमेंट, अच्छे टैलेंट की, तो आप एक स्टूडेंट को लेके आओगे, उसका पोटेंशियल समझोगे, उसको ट्रेन करोगे, आप अपने सिस्टम में रखोगे, आपने ऑलरेडी क्लाइंट की चीज़ें समझ रखी है, आप बोलोगे नाउ ही इज राइट गाय फॉर यू, आप इसका इंटरव्यू लो, आपको समझ में आता है तो आप उसको करो, नहीं समझ में आता है तो मत रखो, कोई दिक्कत नहीं. हाँ. पर आप वो 2 महीने के लिए करते हो, कितने महीने के लिए करते हो? बिकॉज आइडियल गोल है 2 महीने के लिए, बट बिकॉज आप जानते हो लोग, पीपल आर नॉट मशीन्स, राइट. तो किसी लोगों में 3 महीने भी लगते हैं, हाँ. कोई लोग 1.5 महीने में हो जाते हैं. तो एवरेज 2-2.5 महीने के अराउंड हम करते हैं. तो ऐसे कितने लोगों को तो अभी आप ट्रेन कर चुके हो? अभी तक हमारा नंबर करीब 350 के अराउंड हवर कर रहा है, मतलब 350 लोग. हाँ, मतलब 300. तो ये तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हुआ जब लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तब आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो. तो आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो कि डायरेक्ट कॉलेज से किसी को देना हो? तो वो भी हमने करना शुरू कर दिया है. तो वो ऑलरेडी हमने क्या किया है कि 2 मॉडल हमारे हैं उसमें. पहला मॉडल तो क्या है, जो लोग लास्ट सेमेस्टर में होते हैं कॉलेज के, राइट. जो कैंपस प्लेसमेंट होती थी, सेम हम वही करते हैं. राइट. डिफरेंस इसमें क्या होता है कि हम उनको ट्रेनिंग करते हैं एंड हम उनको बैक एंड रोल्स के लिए हायर नहीं करते. राइट. देखो देश का कॉलेज इंफ्रा ड्रामेटिकली फेल कर चुका है. राइट. ये आप किसी से भी पूछोगे, मतलब यू विल गेट द राइट आंसर, राइट? ड्रामेटिकली फेल कर चुका है. तो इन लोगों को मिलती है बैक एंड जॉब्स. हम क्या करते हैं, अगेन हम बैक एंड जॉब्स के लिए हायर नहीं करते, राइट. हम फ्रंट एंड जॉब्स के लिए हायर करते हैं. कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर में हम उनको ट्रेन करते हैं, जिसके अंदर कुछ महीने 2 या 3 महीने ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, 3 या 4 महीने इन पर्सन ट्रेनिंग होती है. Okay. Now while we are training them, free food, free accommodation and stipend. ओके राघव, मैं आई गॉट योर बिजनेस मॉडल, मतलब मुझे समझ में आया, ऑडियंस को समझ में आ रहा है कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है. सो मेरा सवाल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आता है, सबसे मैं पूछता हूँ कि ये जो बिजनेस मॉडल आपने बनाया है, इसके पीछे का मकसद क्या था, कहाँ से स्टार्ट हुआ आपकी जर्नी? है क्या बनाया आपने? मकसद बड़ा सिंपल था. मकसद तो मैं आपको बताऊं, 2 तरीके का मकसद था, राइट? एक मकसद ये था कि आई वाज इंटर्निंग इन इन्वेस्टमेंट बैंक. व्हाइल आई वाज इंटर्निंग देयर, उस टाइम पे भी कई लोगों से बात हुई, समझ आया कि टेक टैलेंट की शॉर्टेज है मार्केट में. तो पहले थॉट बनी कि वो ट्रेनिंग कंपनी खोल लेते हैं, क्योंकि कंपनी खोलने का ही क्यों आया आपके दिमाग में? मतलब आप क्यों बनना चाहते थे एंटरप्रेन्योर? मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप इज इन माय ब्लड. कैसे, मतलब फैमिली से ही? माय फैमिली हैज बीन इन दिस स्पेस. सो आप गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुए, इसका मतलब? गोल्डन स्पून कहो, आप उसको गोल्डन इनसाइट कहो, व्हाटएवर यू माइट कॉल इट. Okay. जो है सो है, राइट? मतलब Right. वी हैव टू टेक वन स्टेप फॉरवर्ड. ओके. सो ऑब्वियसली मेरी फैमिली एजुकेशन बिजनेस में रही है 40 साल से. ओके, 40 इयर्स से आप लोग वही हाँ, publishing business में- यू आर डूइंग दिस. नहीं, मैं वही पब्लिशिंग बिजनेस करते थे. हां. पब्लिशिंग एजुकेशन वेरी सिमिलर लाइंस. उसकी ये 2 या 3 लेवल ऑफ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है, राइट. इफ यू थिंक फ्रॉम अ ब्रॉडर व्यू पॉइंट, राइट? तो उस टाइम पे समझ आइए मैं बात की, ट्रेनिंग कंपनी अगर खोलेंगे Right. तो 10 और है मार्केट में, और रियल प्रॉब्लम इज नॉट ट्रेनिंग, प्रॉब्लम है एक्सेस की. राइट. प्रॉब्लम है someone to invest in talent, someone to incubate talent. That's why हमारी टैगलाइन है Godfather of talent. Right. That everyone needs a Godfather in their life. Right. So we aim to be that. तो मार्केटिंग कैसे करते हैं आप कैसे अपने आप को मार्केट कैसे कर रहे हैं? मार्केटिंग यार हमारी मल्टीपल फ्रंट्स पे होती है. ऑब्वियसली सोशल मीडिया तो है ही, Right. बट हमने क्या रियलाइज किया कि मार्केटिंग ऑन ग्राउंड भी बहुत करनी पड़ेगी. मार्केटिंग गुरिल्ला तरीके से बहुत करनी पड़ेगी, जहां पे आपको पहुंचना पड़ेगा टू दोस टाउन्स, to those companies. So a lot of these companies, I'll not name them, Yeah. they have campuses in small towns. Right. We go to those campuses. तो पहले आपको कंपनीज को टारगेट करना है या फिर पहले आपको बच्चों को टारगेट करना है? दोनों साइमल्टेनियसली? मुझे जब बच्चों को भी टारगेट करना है ना, तो जिन कंपनियों में काम कर रहे हैं मैं उनको टारगेट करता हूँ. राइट. तो अभी क्या लाइफ में एम है, मतलब 350 अभी आपने की, अभी आप कितना करना चाहते हो? मतलब यार मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, राइट, कि इंडिया के अंदर साल के करीब 15 लाख ग्रेजुएट्स होते हैं. तो मार्केट तो 15 लाख लोगों की हर साल वैसे ही है, एब्सोल्युटली. और एडिशनल 30-40 लाख लोग और वर्कफोर्स में Right. टेक के अंदर. तो अगर आप मेरे से पूछोगे इस तरह कैप टू इट, मुझे लगता है हर आदमी को फ्री अपस्किलिंग मिलनी चाहिए. Right. हर आदमी और Right. इंडिविजुअल को फ्री अपस्किलिंग मिलनी चाहिए. तो मेरे हिसाब से तो सभी को कराना चाहिए, बट टू इन अ वेरी रियल टर्म, बिकॉज हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, हम लोगों को बहुत हेवी लेवल ऑफ फिल्ट्रेशन करना पड़ता है. तो इट विल बी वन स्टेप एट अ टाइम. Right. मैं ये नहीं कह रहा मैं रातों रात 10x कर लूंगा, बिकॉज Right. वो रातों रात नहीं हो, मैं possibility आई विल नॉट नहीं डू जस्टिस टू Right. द पीपल हु आई एम कमिटिंग. राइट. तो अभी आपके मतलब किस तरह से बिजनेस को देखते हैं कि मतलब हार्ड वर्किंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, लक फैक्टर मैटर कर रहा है या फिर क्या मैटर कर रहा है? लक फैक्टर तो कोई रोल ही नहीं है कोई रोल नहीं है इसमें. लक फैक्टर तो कोई रोल ही नहीं है. Right. इसमें 2 चीजें हैं. इट्स अबाउट ऑब्वियसली आपने बोला हार्ड वर्क, इट्स आल्सो अबाउट अंडरस्टैंडिंग द मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ दिस कंट्री, ऑफ द टैलेंट ऑफ दिस कंट्री, राइट. तो आपको थोड़ा पल्स को पकड़ना पड़ेगा टैलेंट की, देश की, वर्ल्ड की. अभी मान लो लोग कितने रिसेशन आ रहे हैं,
तो रिसेशन आ रहा है, पीपल आर फॉरगेटिंग कि मान लो अगर मेटा ने 12,000 नौकरियां काटी 11,000, तो ऐसा नहीं था कि 11,000 लोगों का काम नहीं था, राइट, सबके पास काम तो था ना, अब वो इंडिया में ले लेंगे वो नौकरियां। तो मतलब माय लॉजिक इज आपको इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा और अपने प्रोडक्ट को, उसके लिए इतना ना ईगोइस्टिक नहीं होना पड़ेगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में ईगोइस्टिक हो कि मुझे ये सॉल्व करना है, प्रोडक्ट तो इवॉल्व होगा ही। मेरे को आपसे बात करते हुए ऐसा लग रहा है कि आप बिजनेस ओरिएंटेड बहुत ज्यादा हो, मतलब लाइफ की पर्सपेक्टिव क्या, लाइफ कैसे देखते हो आप? लाइफ क्या देखते हो मतलब लाइफ को मतलब किस तरह से देखते हो? सिर्फ बिजनेस ही है लाइफ या फिर उसके अलावा भी आप और कुछ कर सकते हो? मैं लाइफ को सिंपल तरीके से देखता हूँ, जिस चीज में मेरे को मजा है, जिस चीज में मैं पर्पस ऐड, जिस चीज में मैं वैल्यू ऐड कर सकूं, मुझे वो करनी है। आज की डेट में मेरे को लगता है सबसे ज्यादा वैल्यू एडिशन मैं बिजनेस के थ्रू इस कंट्री में कर सकता हूँ, लोगों के लिए कर सकता हूँ। दैट्स व्हाई आई एम सो बिजनेस फोकस्ड। हो सकता है 5 साल बाद वो कुछ और हो। आज की डेट में मुझे लगता है बिकॉज ऑफ माई एनर्जी, द वे आई एम थिंकिंग, द टीम दैट वी हैव, द अपॉर्चुनिटी दैट वी हैव फाउंड, बिजनेस विल मेक मी गिव द मोस्ट वैल्यू टू माई कंट्री। तो मैं अभी वो देखता हूँ, बट यू आर राइट, कल किसने देखा है, हो सकता है कुछ और हो। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का क्या ख्याल है आपके बिजनेस में, या फिर किस तरह से काम कर सकते हैं? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग तो आज आप और मैं कर रहे हैं, तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ही। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग तो हर आदमी, हर औरत, हर इंडिविजुअल करता ही है अपने लेवल पे। और एज एन एंटरप्रेन्योर आल्सो I am sort of becoming an influencer. I'm not saying I am. Don't take it in like I don't want people to say कि मैं क्या समझ रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। But एम तो वही है ना, एम तो वही है। सेल्फ ब्रांडिंग में ज्यादा देखोगे, सेल्फ ब्रांडिंग ज्यादा होगी तो मेरा प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। तो इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा होना चाहिए या फिर सेल्फ ब्रांडिंग ज्यादा अवेयरनेस? प्रोडक्ट के बारे में तो कुछ नहीं है ना। सेल्फ ब्रांडिंग क्या है? आज आप मेरे से क्यों बात कर रहे हो? प्रोडक्ट के बारे में आपने रिसर्च की होगी। अगर मैं बहुत बातें करता और एंड में बच्चों का लाइफ वुड नॉट हैव इंपैक्टेड, आई वुड नॉट बी वर्किंग विद फॉर्च्यून 500 कंपनीज, देन मेरी ये ब्रांडिंग ही नहीं होती आपके साथ कभी। So it works in a very simple way. They're both interlinked. Absolutely right. तो अभी अब जो नए लोग हैं जिनके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए, तो आप उनको कुछ बोलना चाहते हैं कि मतलब कैसे बन सकते हो आप? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो बिजनेस फैमिली से नहीं आते बट दे वांट टू बी एन बिजनेसमैन, बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उनके लिए आपके पास कुछ शब्द बोलने के लिए? मेरा एक बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि आप जो भी काम करो राइट, उसमें आपको डिटेलिंग में जाना पड़ेगा। अब कुछ लोगों को डिटेलिंग समझ आती है जब वो 18 साल के होते हैं, कुछ लोगों को समझ आती है जब वो 30 साल के होते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, और वो बड़ी पर्सनल चीज है। तो अगर आपको लगता है कि आप छोटी उम्र में ही आपको डिटेलिंग किसी भी प्रॉब्लम के बारे में आ रही है, आप घुस पा रहे हो उसके अंदर, द डेविल इज द डिटेल, राइट? दैट्स व्हाट मेरी केबन में भी ये कोट मैंने लिखी हुई है, डेविल इज इन द डिटेल, राइट? अगर आपको लगता है आप घुस पा रहे हो, whenever you feel that, whatever your age is, you do it. Most people, what I have seen, if they don't have that business background or that whatever, उनको 2 या 4 या 5 साल किसी कंपनी में काम करना होता है, तब उनको समझ आती है। तो वो उनपे व्यक्तिगत बात है, इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग। इफ दे कैन अंडरस्टैंड द डिटेलिंग ऑफ एनी प्रॉब्लम, दे शुड इमीडिएटली डू इट। कैपिटल बहुत इनफाइनाइट अवेलेबल है मार्केट में, मतलब कैपिटल तो आप जानते हो कितनी अवेलेबल है। अभी मार्केट में फंडिंग्स का मतलब क्या ख्याल है? मतलब लोग कितनी फंडिंग कर रहे हैं? मतलब यार आप लाइफ साइकिल देखो, ठीक है, फंड्स की लास्ट 12 महीने में जो फंड्स रेज हुए हैं, तो होता क्या है, पैसा कैसे इन्वेस्ट होता है? एक ग्लोबल फंड होता है, ये अपने एलपी से पैसा रेज करते हैं एंड देन वो इन्वेस्ट करते हैं। तो जो एलपी से पैसा रेज होता है ना, अगर आप लास्ट 12 या 18 महीने की स्टैटिस्टिक उठाओगे, ऑल टाइम हाई पे, सबसे ज्यादा हाई। हाँ, तो कुछ पैसे की कमी नहीं है मार्केट में, वैल्यूएशन की कमी है, फालतू की वैल्यूएशन नहीं मिलेंगी आपको। पर बहुत कंपनी आप देख भी तो रहे हो, डूब भी तो रही है, मतलब पैसा उठा रही है मार्केट में, बट वो कंपनी 2 साल में बंद हो जाती है। वो तो किसी भी चीज में है ना, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की भी कंपनियां खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो वो तो हर जगह हो रहा है। तो दैट इज नॉट अ थिंग दैट स्टॉप्स यू, राइट? एब्सोल्युटली। तो अब हमें एक रैपिड फायर राउंड रहेगा, चूज एनीवन, ठीक है? बुक्स और मूवीज? बुक्स। व्हाई? I think they are, as I said, devil in the detail. Movies में बहुत ऊपर से देखते हैं, बुक्स में हम घुस जाते हैं। बट मेरे को लगता है कि बुक्स अगर आप पढ़ते हो, अगर आप कोई बुक्स पढ़ के आए, कल आपने कोई बुक पढ़ी है, तो आज आप अपने आप को हीरो समझ के घूमते हो, यार मेरे को तो बहुत कुछ आता है उसमें, तो मेरे को लगता है कि बुक्स आप पे ज्यादा हावी होती है, तो शायद बुक्स पढ़ना भी चाहिए, नहीं भी पढ़ना चाहिए। बड़ी पर्सनल चीज है, बड़ी पर्सनल चीज है। चूज एनीवन, पॉडकास्ट होस्टिंग और सीईओ? सीईओ है। Why want to become CEO? मतलब ये डेजिग्नेशन आपको क्यों चाहिए? नहीं, डेजिग्नेशन नहीं यार, इट्स अ डेजिग्नेशन। देखो, पॉडकास्ट से क्या है कि मैं बातें कर सकता हूँ, राइट? सीईओ बन के मैं काम कर सकता हूँ, एब्सोल्युटली डिफरेंस है। चूज एनीवन, एलन मस्क और जेफ बेजोस? Elon Musk, because I think it's also about the courage, the guts. Favorite show host? Favorite show host? That's a good one. Wow. I follow Matrix Moments. Okay. It's a podcast. Okay. There's Avnish Bajaj there. He's the managing partner of Matrix. Okay. So I love what he does on his show. Your weird habit? Weird habit? Wow. बहुत सारी है। कौन सी बोल सकता हूँ, सोच रहा हूँ। Weird habit, I think probably is stalking people on LinkedIn. Oh, I do that. तो आप इंस्टाग्राम पे किसकी चेकआउट करते हो प्रोफाइल? इंस्टाग्राम पे तो यार मैं ऑनेस्टली
करता ही नहीं हूँ, मतलब आपको लगता है कि मतलब इस लिंक्डइन पे फोमो बहुत ज्यादा चल रहा है हाँ हाँ बहुत ज्यादा चल रहा कि बस बहुत अच्छा है, अच्छा दिखता है कि इसको फंडिंग है 100%. इसको पैसा मिल 100%. गया. You believe in never settle or retire at 40? Oh, never settle. Never settle, No, कभी settle नहीं नहीं होना. नहीं. Absolutely right. चलो राघव, it's great meeting with Thank you, and thank you so much. nice talking to you. Same, man, काफी same. insights मिले आपके साथ. नहीं नहीं मेरे को भी बड़े बात करके अच्छा लगा. चलो, thanks a lot.